न्यायालय ने कहा है कि कुत्तों के काटने का खतरा केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती नहीं है, बल्कि मानव सुरक्षा की चिंता का भी विषय बन गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय ने भारत भर में आवारा कुत्तों के हमलों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या सार्वजनिक सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई है। न्यायालय ने कहा कि कुत्तों के काटने की बार-बार होने वाली घटनाएं विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, परिवहन केंद्रों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर गंभीर प्रशासनिक चूक और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों की सुरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखने में व्यवस्थागत विफलता को उजागर करती है। दूसरी तरफ कई मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि उसे स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों और खेल परिसरों में कुत्तों के काटने की घटनाओं में खतरनाक वृद्धि की जानकारी मिली है। न्यायालय ने स्कूल परिसरों में बच्चों पर हमले, अस्पताल परिसर में मरीजों और तीमारदारों पर काटने और यहां तक कि खेल स्टेडियम में अंदर खिलाड़ियों और अधिकारियों पर हमले की घटनाओं का भी जिक्र किया है। हम आपको बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति विशेष रूप से शिक्षण, उपचार और मनोरंजन के लिए बने संस्थागत स्थानों में न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है, बल्कि इन परिसरों को रोके जा सकने वाले खतरों से सुरक्षित करने में प्रणालीगत विफलता को भी दर्शाती है। आपको हम बता दें कि न्यायालय ने कहा है कि 90% से ज़्यादा मानवीय मामले घरेलू या आवारा कुत्तों के काटने से होते हैं। इस समस्या का सबसे बड़ा और ज़्यादा बुजुर्गों, बच्चों और आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को झेलना पड़ रहा है, जो असुरक्षित होने के साथ साथ समय पर पोस्ट एक्सपोजर तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद स्कूलों और कॉलेजों में कुत्तों के काटने की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान, खासकर खुले परिसर वाले असुरक्षित स्थान बन गए हैं। छोटे कद और जानवरों के साथ अनजान व्यवहार के कारण बच्चे ज़्यादा असुरक्षित होते हैं। जिसके बाद पीठ ने विशेष रूप से नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का उल्लेख किया है, जहां कथित तौर पर बड़ी संख्या में आवारा लोगों की आबादी छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रही है। इसी तरह अस्पताल जिन पर कुत्ते के काटने के पीड़ितों का इलाज करने की जिम्मेदारी है भी असुरक्षित हो गए हैं। वो अदालत ने चेन्नई के मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की घटनाओं का भी जिक्र किया है और कोच्चि के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल की घटना का भी, जहां एक आवारा कुत्ते ने अस्पताल के अंदर एक मरीज समेत 5 लोगों पर हमला भी किया। न्यायालय ने याद दिलाया कि भारत सरकार ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के अंतर्गत पशु जन्म नियंत्रण नियम 2001 प्रस्तुत किए थे, जिसमें आवारा कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए एक मॉडल की स्थापना भी की गई थी। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर खेद व्यक्त किया है कि इन नियमों का कार्यान्वयन कम से कम अप्रभावी रहा है। कुत्तों के काटने के खतरे को न केवल सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती बल्कि मानव सुरक्षा का चिंता का विषय बताते हुए न्यायालय ने कहा है कि राज्य और उसके तंत्रों का यह सकारात्मक कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करे कि नागरिक, विशेष रूप से बच्चे, बुजुर्ग और मरीज, सार्वजनिक परिसर में रोके जा सकने वाली चोट या बीमारी के संपर्क में न आए। बढ़ती घटनाओं और प्रशासनिक निष्क्रियता को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को स्कूलों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, अन्य संस्थागत क्षेत्रों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश भी दिया है तथा इस बात पर जोर दिया है कि ऐसे नियंत्रित वातावरण में सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।